जय हिंद दोस्तों। एक नए प्लेटफॉर्म है ना, यूपी एग्जाम्स बाय डीएसए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहले भी अदर यूट्यूब चैनल है जैसे ड्रीम सेवक टीचर्स और ड्रीम सेवक आईएएस, जिसमें 3 लाख और 2 लाख जो स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, यूपी के बच्चों को डेडिकेटेड है, जिसमें यूपी में आने वाली जो वैकेंसी है और उसके अवेयरनेस से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। पूरी तैयारी आपको यहां पर कराएंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो के अंदर में हम जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का वैकेंसी आया हुआ है, जो फॉर्म आया हुआ नोटिफिकेशन, तो ये यूपी ट्रिपल एससी पेट क्या है, प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंदर में जो बड़े बदलाव इस बार हुए हैं 2025 में, वो बड़े बदलाव क्या हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट यहां पर दे पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल यही है कि यूपी ट्रिपल एससी के इस एग्जामिनेशन में कौन कौन लोग बैठ सकते हैं। तो देखिए, जिन्होंने भी 10th का एग्जाम दिया है ना, 10th या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन को अगर आप पास किए हैं, 10th लेवल की एग्जामिनेशन या इसके इक्विवेलेंट, तो आप यूपी ट्रिपल एससी प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर में बैठ सकते हैं। ये जो है यूपी ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन क्यों लिया जाता है, इस चीज को समझिएगा। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले शुरुआत में क्या होता था कि आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग जो पीटी और मेंस होता था। जैसे इतने सारे पद हैं, है ना, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर में इतने सारे पद हैं, और अगर आपको इसमें से 2 या 3 एग्जाम को टारगेट करेंगे तो सभी के पीटी के लिए आपको पढ़ना पड़ता था। तो ये जो प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट जो पीटी होता था, ये सबके लिए अलग अलग होता था। इसको कम करने के लिए, स्टूडेंट पर लोड कम करने के लिए एक कॉमन जो है यहां पर एंट्रेंस टेस्ट रखा गया, जो पीटी है उसको रखा गया। तो ये एक कॉमन पीटी है, कह सकते हैं ये एक कॉमन पीटी है। और ये कॉमन पीटी है उन पोस्ट के लिए जो यूपी के अंदर में है ना, यूपी सरकार के अंदर में ग्रुप सी का पोस्ट है। ग्रुप सी के पदों के लिए ये एक पात्रता परीक्षा है। जैसे टीचर बनने के लिए हम लोग सीटेट एस्टेट वगैरह देते हैं ना, या फिर आप जो है यूपी टेट देते हो, है ना, उसी तरह से ये एक पात्रता परीक्षा है। ये एक जो है क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इसमें मार्क्स बहुत मायने रखता है। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग कहना सही नहीं होगा, ये पात्रता परीक्षा है, लेकिन इसमें मार्क्स अच्छा लेके आना होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम की अपनी जो है एक उसकी कट ऑफ जाती है ना, पीटी की। तो जैसे आप मेंस का फॉर्म भरने जाओगे इन सब एग्जामिनेशन के लिए, तो मान लेते हैं जैसे यहां पर पहला है हमारा राजस्व लेखपाल। तो लेखपाल का अगर मान लेते हैं 70 कट ऑफ गया, तो आपका नंबर जो है ना, ये वाला जो एग्जामिनेशन है ना, इसके अंदर में आपका 70 प्लस होना चाहिए, 81, 82, 83, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो मिनिमम जो कट ऑफ है उसको पार करना जरूरी है उस पद के लिए। और एक चीज ध्यान में दीजिएगा दोस्तों, इसमें यहां जो अभी नई आई है फॉर्म, ये आपको 14 मई से लेकर के 17 जून 2025 तक इसके अंदर में आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, है ना, जो और टेस्ट जो है 2 पेपर में हो सकता है। अभी पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। ये जो कितने पोस्ट इसके अंदर में आते हैं, ये सब बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर, है ना, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी ट्रिपल एससी जीओवी का। और इसमें जब आते हैं तो यहां पर वो वैकेंसी है हमारा, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं तो ये वाला जो है हमारा पीडीएफ खुलता है। अब यहां पर देखिए जो आवेदन प्रारंभ होगा वो आपका 14 मई से हो रहा है और 17 जून तक आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। अब आगे अगर बढ़ें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। यही सबसे बड़ा बदलाव है। पहले जब भी यूपी ट्रिपल एससी पेट होता था तो उसमें हर साल आपको एग्जाम देना पड़ता था, एक ही साल के लिए वो वैलिड होता था। लेकिन अब क्या है, अब 1 साल एग्जाम देंगे तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन से लेकर के अगले 3 साल तक वो आपका वैलिड रहेगा। इस बीच में आप जो भी वैकेंसी है उसके लिए आप बैठ सकते हो। यहां पर कुछ और बड़े बदलाव आए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, जब आप फॉर्म भरोगे तो यहां पर साफ साफ आप देख पा रहे होगे कि फॉर्म जब भरेंगे तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 185 रुपए लगेगा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है 185 रुपए, अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 95, और जो दिव्यांग जन है उनसे बिल्कुल भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। सिर्फ उनको ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, जो कि 25 रुपीज होगा यहां पर, वो यहां पर उनको जो है देना होगा। अब आगे बढ़ते, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहां पर देखिए। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करने के बाद जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो एक चीज ध्यान में दीजिएगा कि आप जो है ना एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। फाइनल सबमिट होने वाला एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, फाइनल प्रिंट आउट।
जब आपका सारा प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो एक फाइनल प्रिंट आउट निकाल करके रखिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा उस समय ना सिर्फ आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का मार्कशीट मांगा जाएगा, उसका रिजल्ट मांगा जाएगा, बल्कि ये जो फॉर्म आपने भरा है इस बात का भी सबूत आपसे उस वक्त जो है मांगा जाएगा। देख लीजिए इसका आयु सीमा कितना है। तो कोई भी स्टूडेंट जो 10th पास है, ये ध्यान दीजिएगा, और 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष से अधिक नहीं है, तो 18 से 40 वर्ष के बच्चे जो है यहां पर 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति जो है यहां पर फॉर्म भर पाएंगे, उनको वो भर सकते हैं पूरी तरह से। और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए आप यहां पर देखिए। अब यहां पर उठता है कि परीक्षा का आयोजन कैसे होगा। जैसा कि पहले से पता है कि फॉर्म जो है बहुत बड़े लार्ज स्केल पर आएगा, बड़े स्केल पर फॉर्म आएगा, तो हो सकता है कि यहां पर एक शिफ्ट नहीं 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो। जब 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा तो फिर इसका क्या सिस्टम है, तो इसमें यह होगा कि भैया आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर 2 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा वो सारी बातें यहां पर जो है लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। अब एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट था यहां पर, वो यही था कि स्कोर की अवधि कितनी होगी। जो वैलिडिटी होगी आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आना है आपको। कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर देख लेते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे सिलेबस के ऊपर। जो आपका सिलेबस है ना वो क्या है और किस सब्जेक्ट से कितना है उसको यहां पर देखते हैं। तो अगर हम पूरा जो एग्जाम आपका होगा उसको देखें तो एग्जाम हमारा कैसा होगा कि 100 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 100 मार्क्स होगा। समय मिलेगा 2 घंटा, यानी 2 घंटे के अंदर में 120 मिनट के अंदर में 100 क्वेश्चन देना, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब हम गलत कर रहे होंगे, एक प्रश्न सही करेंगे तो 1 नंबर और गलत करेंगे तो 14 यानी 0.25 मार्क्स जो है यहां पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर में अलग अलग यहां पर है। जैसे मैं यहां पर बताऊं आपको, हिस्ट्री के अंदर में ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को भारतीय इतिहास के अंदर में पढ़ना है। मात्र 5 नंबर जो है ये रखा गया है, दिया हुआ है, यहां से आपको पूछा जाएगा। अब देखिए यहां पर दूसरा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो 5 नंबर इंडियन नेशनल मूवमेंट से है, यानी हिस्ट्री के अंदर में टोटल 10 नंबर हो गए, 5 इधर 5 उधर, 10 नंबर हो गए। अब आते हैं भूगोल के अंदर। भूगोल को अगर देखते हैं दोस्तों तो भूगोल के अंदर में भी आपको यहां पर 5 नंबर रखा है भूगोल के अंदर में, जिसमें विश्व भूगोल जो है और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, टाइम जोन, ये सब कुछ इसके अंदर में शामिल। तो भूगोल को केवल 5 नंबर दिया गया है। अब यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के अंदर में भी देखिए 5 नंबर दिया हुआ है, यानी पॉलिटी के अंदर में देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी के अंदर में पूरा पॉलिटी जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड पूरा यहां पर होगा, और इसमें 5 नंबर जो है इसके अंदर में आपको यहां पर दिया गया है। वहीं पर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि साइंस को भी 5 नंबर मात्र दिया गया। जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपको जो है यहां पर पढ़ना होगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहां पर, है ना, प्रारंभिक अंकगणित जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स है, इसके अंदर में 5 नंबर इसको दिया गया है यहां पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर, देखिए यहां पर हिंदी की बात करें तो हिंदी की को 5 नंबर और इंग्लिश को भी यहां पर 5 नंबर दिया गया है। और रीजनिंग को लॉजिकल जो तर्क एवं तर्क शक्ति है 5 नंबर इसको दिया गया है, तर्क एवं तर्क शक्ति को 5 नंबर दिया गया है, ठीक है। और नीचे अगर आए तो करंट अफेयर्स को 10 नंबर, ये बड़ा सेक्शन है यहां पर। करंट अफेयर्स 10 नंबर, हिस्ट्री 10 नंबर था और करंट अफेयर्स 10 नंबर था। और साथ ही साथ जो जनरल अवेयरनेस है वो भी आपका 10 नंबर का यहां पर जनरल अवेयरनेस का पूछा जा रहा है ना। और कुछ 10 नंबर वाले और भी हैं, जैसे कि आपको बात करें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, तो हिंदी के अंदर में 5 नंबर उधर मिल जाता है, 10 नंबर यहां पर, तो कुल मिला के 15 नंबर हो जाते हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, है ना, यहां पर 10 नंबर हो जाता है। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी आपको क्या हो रहा है दोस्तों कि 10 नंबर का होगा। 2 प्रश्न होगा, प्रत्येक 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, इसमें भी 5 प्रश्न, इसमें भी 5 प्रश्न यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर ज्यादा मार्क्स है, 10-10 नंबर इधर है, यहां पर ज्यादा मार्क्स है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो एग्जाम होगा वो आपका बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव होगा और एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित जो 10th-12th का लेवल है ना, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, यानी 10th और 12th का जो लेवल है उसी लेवल का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/4 1/4 मार्क्स जो है यहां पर कटने वाला है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा जो है
इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट जो है जब इस एग्जाम को आप दे देंगे तो कौन कौन से पोस्ट के लिए आप मेंस में बैठ सकते हो। तो जैसे राजस्व लेखपाल है ना, वहीं पर वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, ग्राम पंचायत अधिकारी है ना, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर क्लर्क है, फॉरेस्ट गार्ड है, वाइल्ड लाइफ गार्ड है, एक्सरे टेक्नीशियन है, कंप्यूटर ऑपरेशन है ना, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भी जॉब यहां पर आप ले सकते हो। 11वें नंबर पर आते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट है, राजस्व निरीक्षक यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑडिटर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट जो है आपका बोरिंग टेक्नीशियन, और यहां पर बात करें मंडी इंस्पेक्टर सुपरवाइजर ग्रेड 2 लेवल का, और आंसू लिपिक जिसको स्टेनोग्राफर कहते हैं, हेल्थ वर्कर मेल फीमेल दोनों, और यहां पर केन सुपरवाइजर है ना, ये सब कुछ जो है आपको आएगा यूपी SSSC पेट में। अब ये दोस्तों सवाल उठता है, जैसे मान लेते हैं कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन को देखिएगा और इसका क्या फायदा है इस चीज को देखिएगा, ठीक है। तो स्वागत है आपका यूपी एग्जाम्स में। अगर अच्छा लग रहा है तो जो है वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, और अगली वीडियो हम इस पे और डिटेल से बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, सिलेबस को 1 बाय 1 बताने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा हर दिन आपको एक वीडियो इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा, और यूपी SSSC की क्लास, फ्री यूट्यूब क्लास जल्द ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर देखिए कि कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होने वाला है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस यही होगा कि जब यूपी SSSC का जो है आपका रिजल्ट कार्ड आएगा है ना, प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट का, इसके आधार पर जब क्या होगा, मान लेते हैं कि कोई पोस्ट है, जैसे पहला पोस्ट हमारा था यहां पर लेखपाल का, तो लेखपाल की जब वैकेंसी आएगी तो उसमें कहा जाएगा कि 70 नंबर वाले है ना जितने भी हैं वो सब इसके लिए फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। तो यूपी SSSC का जो कट ऑफ होगा, लेखपाल वाला जो कट ऑफ होगा लेखपाल का, तो अगर आपका नंबर मान लेते हैं 80 है, 85 है, या फिर 92 है, 95 है, तो आप सभी लोग जिनका भी 70 से एबव है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जहां मार्क्स कम हो गया, मान लेते हैं कि 70 था और आपका जो है 68 नंबर है, तो फिर आप यूपीएससी पीटी का जो लेखपाल वाला है ना, जो लेखपाल यूपीएससी का जो लेखपाल वाला पोस्ट है इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे दोस्तों। तो ये जो है ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इसका मार्क्स क्या मायने रखता है, बिल्कुल मायने रखता है। इसमें आपको अच्छा मार्क्स लेकर के आना है, और अगर अच्छा मार्क्स नहीं लेकर के आए इस बार तो फिर वही उपाय बचता है कि आप नेक्स्ट ईयर फिर से इस एग्जामिनेशन को दो, क्योंकि इसमें अच्छा मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। तो जितना अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे उतना ही आपका, एक बार अगर आप 80 के आसपास का स्कोर ले आते हो तो लगभग हर एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है कि आपका स्कोर हमेशा 80+ यहां पर होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ जिसमें यूपी SSSC पीईटी एग्जाम के बारे में और डिटेल से आपको बताएंगे, और कुछ बारीकियां भी इनसे आपसे जो है इसमें डिस्कस करेंगे, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं पिछले सालों में वो भी आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और ये पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो।